आप चूँकि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर भी रही हैं, अब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं, स्टेट लेवल पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पॉलिसी क्या बनाई गई थी इस सारे प्रोसेस के लिए, और ये जो सैलाबों की रोकथाम या एडेप्टेशन के हवाले से, क्योंकि आपने इसका भी हवाला भी दिया, और थोड़ा मुझे ये भी समझना है, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जा रही है कि हमारे पास एडवांस्ड ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो स्वात वाले वाक़े में इसमें क्या मिसिंग लिंक है? जी, स्वात वाले वाक़े में देखिए अर्ली वार्निंग एक बुनियादी हक है। यूनाइटेड नेशंस में ये बार बार बात की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुद कहते हैं, वो खुद एक सेशन चेयर करते हैं अर्ली वार्निंग पर, और अब लोगों को समझ आ रही है क्यों करते हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग अब हर इलाके में ज़िंदगियां बचाने का एक अमल होता है जी, और जान और माल बचाने का। तो आपने जहाँ तक स्वात रिवर की बात की, देखिए वो तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की अलामत है। उस सूबे को 2022 से कहा गया था कि आपके दरिया के किनारे बहुत नज़दीक हैं सयाहत के जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं, तो उसमें सयाह को आप क्या कह रहे हैं? वो जाएंगे, वो अर्ली वार्निंग्स नहीं सुनेंगे, उनके फ़ोन पर आ रहा है, उनकी ज़बान में तो नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी। बार बार मैं कहती हूँ कि देखिए PDMA NDMA को मैंने फ़ोन किया उस दिन, आपने डिड यू इशू द अर्ली वार्निंग, सारा मुझे भेज दिया। जी मैडम, हमने बिल्कुल किया था। मैंने कहा क्योंकि आपके पास तो पूरा सिस्टम एक कुछ हद तक है, लेकिन वेदर PMD जो आपका मेट डिपार्टमेंट है वो तो बिल्कुल ही उसके नाखुन नहीं है। वो जो कोशिश कर रहा है लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ कर रहा है। तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि सूबे ने बिल्कुल मुजरिमाना गफलत दिखाई, हर लेवल पे कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं था। और ये मिनटों का खेल होता है जी, जाने बचाना मिनटों का खेल है। आपको फैसले लेने होते हैं, बर वक्त लेने होते हैं, तेज़ी से उनको इम्प्लीमेंट करना। एक चीज़ काम नहीं करी दूसरी करे। दूसरी बात ये कि देखें आपने वहाँ दरिया का हाल क्या किया है, फिर लगे हुए हैं तवातर से वहाँ होटल्स रेस्टोरेंट बिल्कुल दरिया के मुंह पे साइड पे बिल्कुल लगे हुए हैं, जो कानून के बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने दरिया की माइनिंग की हुई है इतनी कि दरिया अपना एक तवाज़ुन खो चुका है। हमें ये नहीं पता चलता कि डेप्थ कितनी होगी या उसका कोर्स क्या चलेगा, ठीक है ना जी। मुनाफा इज रेनिंग किंग। और फिर कोई बात इसकी नहीं कर रहा, टिम्बर माफिया जो है खैबर पख्तूनख्वा की 20 साल से वो बढ़ती चली जा रही है। तो कोई जो दरख्त ढाल बनते हैं इस तरह की सैलाबी फ्लैश फ्लडिंग में, तुग़यानी में, तो वो तो है ही नहीं ना। वो धुल के जाते हैं अफगानिस्तान, फिर वापस आते हैं दरिया से कि जी ये अफगानिस्तान से आए हैं। मैंने खुद जाके देखा है कि ये जी ये ट्रांजिट ट्रेड की तरह चल रहा होता है, स्मगलिंग होती है। और ये दिहाइयों से, ये सालों से हो रहा है। तो ब्राउन हो गया भाई। हाँ, ये दिहाइयों से हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो पिछले जी मैं हेरल्ड की एडिटर थी, मैंने कवर स्टोरी की थी KP टिम्बर माफिया पे। ये कितनी पुरानी बात है, 1999 में मैं वहां से निकली। तो जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। या जी, और रिवर बेड कॉम्प्रोमाइज होना, ये जो ट्रेड आप बता रही हैं जिस तरह, और अब बेटा आई एम सॉरी आपकी कता कलामी कर रही हूँ, जो इस वक्त अब वो इमारतें मस्मार कर रहे हैं, वो पता नहीं थीम पार्क्स हटा रहे हैं जो दूर भी हैं। अब जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस चल रही है वहाँ पे। मतलब आप क्यों देते हैं NOCs वहाँ बनने के लिए? आप वहाँ तो सब जो मर्जी है, मादर पिदर आज़ादी चल रही है, या किसी ने कोई बात सुनी होगी, सॉरी टू से। लेकिन अब वो जो मस्मार हो रहे हैं उसके रिस्पांस में आप वहाँ देखें क्या हो रहा है। उठा के सारे उन्होंने वहाँ लोगों ने केसेस किए हुए हैं, अदालतों के स्टे ऑर्डर्स भी की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इस तरह तो लाकानूनियत के गवर्नेंस माहौल में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का एतमाद भी नहीं हासिल कर सकेंगे। बस सियासत करते रहते हैं डे टू डे। अब सियासत भी आप वो वाली करें ना, मीनिंगफुल हो, जो आवाम को सियासत का गंदा नाम ना दें, आवाम के जो मसाइल हैं उनको तो एड्रेस करें। तो ये हैं वहाँ के KP सबसे ज़्यादा मुतासिर इस साल सूबा है। 2022 में सिंध और बलूचिस्तान थे, और वहाँ जो इस वक्त गर्माइश है, आई मीन लुक एट द हीट इन गिलगित बल्तिस्तान को देख लें जी, 49 डिग्रीज कैसे होती है वहाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।